इश्क, गुस्सा और खौफनाक साजिश बखरी में विशाल हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। प्रेमिका समेत 3 गिरफ्तार। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बखरी थाना परिसर में बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ कुंदन कुमार ने बहुचर्चित विशाल हत्याकांड से पर्दा उठाते हुए ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मृतक की प्रेमिका समेत 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों में संजना कुमारी, उसके पिता अमर किशोर चौरसिया और दादा राजेंद्र चौरसिया शामिल हैं। पुलिस की जांच में जो कहानी सामने आई वो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। एसडीपीओ के अनुसार मृतक विशाल और संजना कुमारी के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे। घटना की रात विशाल चोरी छिपे अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि लड़की के परिजनों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद गुस्से में बेकाबू परिजनों ने पहले विशाल की जमकर पिटाई की और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, साक्ष्य मिटाने के लिए शव को ठिकाने लगाने की भी कोशिश की गई ताकि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। हालांकि पुलिस ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया। तकनीकी साक्ष्य और गहन जांच के आधार पर महज कुछ ही दिनों में पूरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली गई और तीनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में मृतक के पिता शंभू सहनी ने थाने में आवेदन देकर कुल 6 लोगों को नामजद किया। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है और जल्द ही सभी को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बखरी सर्किल इंस्पेक्टर राम कुमार सिंह, प्रभारी थाना अध्यक्ष पवन कुमार, सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार पंडित समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। एसडीपीओ कुंदन कुमार का स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना न सिर्फ एक हत्या बल्कि रिश्तों, सामाजिक मर्यादा और कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है। कल सुबह 10:13 पे बखरी थाने को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक की लाश कामा स्थान में मकई खेत में पड़ी हुई है। सूचना का सत्यापन करते हुए बखरी थाने की टीम और मेरे द्वारा घटनास्थल पहुंचा गया तो देखा कि एक युवक की लाश पड़ी हुई है। घटनास्थल को सुनिश्चित करते हुए उस युवक की पहचान विशाल कुमार, पेशा शंभू सैनी, कोड़ियारी, थाना बखरी के रूप में की गई। प्रथम दृष्टया देखने से सबके साथ मारपीट की गई थी, गले में फंदे का निशान पाया था। लगातार अनुसंधान क्रम में उसके बारे में सूचना प्राप्त की गई तो इस घटना में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके कन्फेशन के आधार पर उन्होंने कन्फेस किया कि वो लड़का परसों रात्रि में इनके घर में इनकी जो एक संजना कुमारी हैं उनसे मिलने के लिए ये लोग गया था और रात में ही उनके परिजनों द्वारा उसको रंगे हाथे आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा गया। जिसके बाद इनके परिजनों द्वारा जो है उस युवक की मारपीट करके हत्या कर दी गई और रात में ही सबको पास के ही मकई खेत में फेंक दिया गया। युवक का नाम है, जो मरा है, मृतक का नाम है विशाल कुमार, उम्र करीब 23 वर्ष, पिता शंभू सैनी। और इसके बाद अनुसंधान क्रम में हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कांड दर्ज कर अगली कार्रवाई की जा रही है। सर, ये हत्या किस जगह पर हुई थी? हत्या जो अभी तक हम अनुसंधान में आया है कि उनके घर पे ही उसको साथ मारपीट की गई थी और उसकी हत्या हुई थी। कन्फेक्शन में क्या बताया गया कि मार के तब लाश वहाँ सब? जी, लाश को ठिकाने लगाया गया है। घर पे ही पकड़ा गया था और घर पे ही मारपीट की गई थी। और इस घटना में करीब जैसा कि लड़के के पिता ने जो आवेदन दिया है उसमें इन्होंने कुल 6 लोगों को एक्यूज बनाया है। उसमें 3 लोगों की हमने गिरफ्तारी कर ली। अच्छा, 6 लोग में कौन कौन से लोग हैं? 6 में एक लड़की है जिसके साथ उस जो मृतक था उसका संबंध था, जो कारण थी। हाँ। और लड़की जो फिर दूसरा है ये अमर किशोर चौरसिया हैं, लड़की के तीसरे हैं, हाँ, लड़की के पिता। और तीसरे हैं राजेंद्र चौरसिया, लड़की के दादा। और कुछ अभी फरार है जिनके विरुद्ध हम छापेमारी कर रहे हैं। तो फरार अभियुक्त में लड़की के भाई वगैरह हैं? हाँ, भाई, चचेरे भाई? जी, भाई मतलब उनके परिवार के लोगों ने मिलकर जो है एक साथ मिलकर काम किया है। तो सर, इस तरह का कुछ मतलब सीसीटीवी फुटेज या मोबाइल अनुसंधान या सिर्फ मतलब कुछ है क्या? वो तकनीकी साक्ष्य हम लोग संग्रहित कर रहे हैं। हालांकि इन अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार किया है और कुछ अन्य जो हमारे साक्षी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि यह देखा गया है उसके आसपास। परिजन के द्वारा सर एक चीज ये आरोप लगाया जा रहा है कि लड़की जो थी वो फोन करके लड़के को बुलाई। तो क्या कोई तकनीकी साक्ष्य ये अगर अनुसंधान में चीजें हम लोग सत्यापित करेंगे। बाकी हमारी टीम ने
सब मिलने के 2 घंटे के अंदर हमने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था। ये इनकी हमारी टीम की काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, जो हमारे अभी प्रभारी थानाध्यक्ष हैं और भी एसआई हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, हम लोग सभी लोगों की समेकित उपलब्धि है कि हमने 1 घंटे के अंदर ही इस घटना में शामिल तीनों अभियुक्तों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया। सर, इस हत्याकांड में लड़की की किस तरह की संलिप्तता है? काफ़ी दिनों से इनका अब ये प्रेम संबंध था। मरने से 1-2 दिन पहले भी ये लोग कहीं जाके बाहर में मिले थे और इसके ठोस साक्ष्य मिले हैं कि ये एक दूसरे से इंटेंगल थे। और हत्या की कोई जानकारी प्रेमिका को थी क्या सर? बहुत अधिक चीज़ें हमारे अनुसंधान को प्रभावित कर सकती हैं, इतना हम कह सकते हैं कि हाँ, इनको जानकारी थी। एक्यूज ही है इस कांड में। तो लड़की का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना सर? नहीं, ये नहीं कहा सकता है। मतलब जैसे हमको जो सूचना मिली है कि लड़की को बाहर से मतलब बंद कर दिया गया और तब हत्या की गई है, तो इसमें सीधी सी बात है कि ना आप थे वहाँ पे ना हम थे वहाँ पे। ये कहानी है जो आई है, बाकी इनकी संलिप्तता है इसमें। बेगूसराय की बखरी से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।